की पेंशन सत्याग्रह न्याय यात्रा। पेंशन सत्याग्रह न्याय यात्रा पहुंचेगी भोपाल। पुरानी पेंशन वरिष्ठता की मांग लेकर आंदोलन करेंगे। क्रमोन्नति को लेकर शिक्षक संघ कर रहा है आंदोलन। आपको बता दें, भोपाल के अंबेडकर मैदान में दिया जाएगा धरना। और शिक्षक दिवस पर ये आपको बता दें, उज्जैन से शुरू हुई थी यात्रा। शिक्षकों की पेंशन सत्याग्रह न्याय यात्रा पहुंचेगी भोपाल। ज्यादा अपडेट के लिए दुष्यंत से बात करते हैं। दुष्यंत, जिस तरह से शिक्षकों की पेंशन सत्याग्रह न्याय यात्रा जो उज्जैन से शुरू हुई थी शिक्षक दिवस पर और अब पहुंच रही है भोपाल, उसमें वो कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन वरिष्ठता की मांग और क्रमोन्नति को लेकर भी शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? किस तरह से ये आंदोलन उनको जारी रखेंगे, वो कब खत्म होगा और क्या इनके आंदोलन का असर शिवराज सिंह चौहान पर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए, एक बड़ा तबका है शिक्षकों का और उस तबके का आंदोलन जब होगा तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हो चाहे सरकार के नुमाइंदे हों, तमाम सारे लोगों पर असर इसका पड़ेगा। और जिस तरीके से मांगों की अगर बात करें तो वो पेंशन बहाली और जिस तरीके से क्रमोन्नति के साथ साथ तमाम सारी मांगे जो है वो शिक्षकों की है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक रैली की शुरुआत जो है, यात्रा की शुरुआत जो है वो उज्जैन से 5 सितंबर को की गई थी और वो आज राजधानी भोपाल पहुंच रही है। जब ये यात्रा राजधानी भोपाल पहुंचेगी तो राजधानी भोपाल के सेकंड स्टॉप स्थित अंबेडकर मैदान में धरना प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा और सुबह 10 बजे ये यात्रा जो है राजधानी भोपाल के हलालपुर बस स्टैंड पर पहुंचेगी। हालांकि पिछली बार एक यात्रा जो है आदिवासियों के समर्थन में जब शुरू की गई थी और वो राजधानी भोपाल पहुंची थी और राजभवन में जाकर राज्यपाल को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपना चाहते थे तमाम सारे नेता, तो उस दौरान पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के चलते हलालपुर बस स्टॉप के पास ही उनको रोक लिया था और तमाम सारी गतिविधियां जो है तब नेताओं के और पुलिस के बीच में झड़प जैसी स्थितियां भी देखने को मिली थी और कई सारे नेताओं को, कई सारे पदाधिकारियों को यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। तो उसी तरीके का माहौल आज भी इस यात्रा के दौरान देखने को मिल सकता है, चूंकि शिक्षक बड़ी संख्या में अपनी मांग को लेकर उज्जैन से रवाना हुए थे और आज लगभग सवा महीने बाद वो राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं। तो इस यात्रा के माध्यम से एक बड़ा संदेश तो प्रदेश भर में जा ही रहा है, साथ ही साथ इस बारे में भी कोशिश की जा रही है कि जो उनकी जो मांगे हैं उन मांगों को सरकार तक पहुंचाने का जो माध्यम है ज्ञापन, उस ज्ञापन को किस तरीके से सरकार तक पहुंचाया जाए। क्या कोई सरकार के नुमाइंदे आकर वो ज्ञापन लेंगे या फिर किसी वरिष्ठ मंत्री को या वरिष्ठ विधायक को यहां पर बीजेपी के पहुंचना होगा? तो ऐसे में तमाम सारी बातों पर अभी विचार जो है लगभग किया जा रहा है। साथ ही साथ जब इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं यात्रा के माध्यम से, तो क्या उतनी बड़ी संख्या में उन मिलेगी या फिर उनको अभी इंतजार करना होगा? क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ी संख्या में जब शिक्षक पहुंचेंगे तो हंगामे जैसी स्थिति और विरोधाभास जैसी स्थिति भी प्रशासन और पुलिस के बीच में देखने को मिल सकती है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कई सारी कोशिशें जो है वो प्रशासन कर सकता है। तो ऐसे में किस तरीके से जो आंदोलन है वो सफल होता है, इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो सफल होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सुबह 10 से 11 और 12 बजे के आसपास ये यात्रा राजधानी भोपाल पहुंचेगी। तो उस यात्रा का किस तरीके से उद्देश्य का जो परिपूर्ण जो है वो हो पाएगा, उद्देश्य किस तरीके से उसका साफ हो पाएगा और किस तरीके से शिक्षक जो है अपनी बात सरकार तक पहुंचा पाएंगे, इस बात को लेकर अभी थोड़ा सा संशय जरूर है कि लेकिन जिस तरीके से जो यात्रा निकाली गई है तमाम सारे जिलों से जब होकर वो गुजरी है, तो ये संदेश जरूर प्रदेश भर में गया है कि शिक्षकों की मांग पूर्ण होना बहुत आवश्यक है और जिस तरीके से शिक्षक जो है वो भारत के नवनिर्माण के लिए, नौनिहालों की शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है और उसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार इन पूरी मांगों पर विचार कर सकती है, उन पर निर्णय भी आगामी समय में ले सकती है। बिल्कुल दुष्यंत, ठीक कहा आपने, बिल्कुल सटीक जानकारी। आप बने रहिए अगली खबर पर भी हमारे साथ।